नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानेंगे मंगल राशि परिवर्तन के लिए ये कौन सी तारीख तक, कब तक हो रहा है और किस राशि में आ रहे हैं और इसका कैसा प्रभाव रहेगा। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मंगल अब तक कर्क राशि में चल रहे हैं, जो इनकी नीच राशि है जी। 6 जून को रात्रि 2:10 पर, यानी 7 जून समझिए इसको। 7 जून को ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जी। सिंह राशि इनकी मित्र राशि है, सूर्य की राशि है। जी। मंगल स्वयं शक्तिशाली और ऊर्जावान ग्रह हैं। सूर्य आत्मकारक ग्रह हैं। जी। और ये 28 जुलाई तक सिंह राशि में ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि अलग अलग राशियों पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। मंगल मेष राशि में वालों के लिए पंचमस्थ होंगे, पंचम भाव से में होंगे ये। जी। मेष राशि वालों के लिए सिंह राशि पंचम भाव में आता है। जी। और मेष राशि हैं जी और मंगल हैं, तो लग्न के स्वामी भी हो गए। जी। सिंह राशि इनका मित्र राशि है। अब यहाँ बुद्धि, विवेक, निवेश, प्रेम, इन सबों के लिए बिल्कुल अनुकूल प्रभाव देंगे। जी। जिनका प्रेम संबंध चल रहा हो जी, उनका प्रेम संबंध बिल्कुल सुलझने की स्थिति में आएगी। विवाह भी हो सकता है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान अनुकूल रहेगा। जी। निवेश का भी स्थान है, 5वां स्थान। तो मेष राशि वाले चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं, निवेश भी करें, उसमें भी उनको लाभ ही होगा। अच्छा। अब मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। जी। अष्टम भाव विरासत में मिलने वाली संपत्ति का भी है। अष्टम भाव वृश्चिक राशि का है, मंगल की दृष्टि है। तो डॉक्टरों के लिए भी यह बहुत ही अनुकूल समय है। जी। और विरासत का भाव है अगर अष्टम भाव, तो विरासत में मिलने वाली संपत्ति भी मिल सकती है। जी। इसके बाद मंगल की सप्तम दृष्टि जी। एकादश भाव के कुंभ राशि पर पड़ रही है। जी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले से कुंभ राशि में राहु की भी स्थिति है और मंगल की दृष्टि है। तो एकादश भाव में जितना भी पाप ग्रह होंगे, क्रूर ग्रह होंगे, जी, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, मतलब उसकी दृष्टि से भी लाभ के संयोग बनेंगे। बिल्कुल संयोग बन रहे हैं। अच्छा। और पंचम भाव से चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर है। एकादश भाव अष्टम से चतुर्थ, यानी चतुर्थ चौथे से चौथा एकादश भाव है। जी। तो चौथे से चौथा का मतलब हो गया कि जमीन, जायदाद, वाहन का भी संयोग बैठ रहा है, ये भी ले सकते हैं। नए वाहन खरीदने की, नए वाहन खरीद सकते हैं। जी। आय का भी अच्छा स्रोत बन रहा है। अच्छा। आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। जी। इसके बाद अष्टम दृष्टि पड़ता है इनका द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर। जी। तो व्यय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। अच्छा। तो खर्च पर जरा नियंत्रण रखें। जी। और पंचम भाव में सिंह राशि में मंगल हैं, तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन हो सकता है कि विचारों में कुछ क्रूरता आ जाए, क्रोध आ जाए, तो इस पर जरा नियंत्रण रखें, नहीं तो बना बनाया काम भी खराब हो सकता है। अच्छा। और ये अष्टम भाव से संबंधित है। जी। अष्टम भाव डॉक्टरों का भी है और द्वादश भाव पर भी दृष्टि है। जी। द्वादश भाव अस्पताल का है, यानी यह भी संकेत दे रहा है कि मेष राशि वालों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रूटीन से रहें, ठीक रहेगा। खाने पीने में संयमित रहें। हाँ। चलिए दर्शकों, अभी हमने जाना पंडित जी से मेष राशि के जातकों के बारे में। अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर
चतुर्थ भाव से होगा। चतुर्थ भाव घर का सुख, वाहन का सुख, पारिवारिक सामंजस्य इत्यादि का भाव है जी। मंगल भी गर्म ग्रह है, सूर्य भी गर्म राशि के हैं जी। अब घर का सुख तो प्राप्त होता है जहां बिल्कुल शीतलता हो। यदि उसमें गर्म हवा चल जाए तो फिर बेचैनी आ जाती है। तो यहाँ पर जरा अपने गुण और स्वभाव को नियंत्रित रखने की जरूरत है कि घर में सामंजस्य रहे। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो माता का भी लाभ प्राप्त होगा, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, नए मकान भी ले सकते हैं, घर से थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। नया अच्छा। मकान लेने के बाद तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो इतने लाभ हो सकते हैं, लेकिन शीतलता रहे तब। गुस्सा ना आ जाए। गर्म राशि, गर्म ग्रह, जी। जहां गर्मी आए वहां जलेगा। अच्छा। अब मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, लेकिन मंगल तो मंगल है। सप्तम भाव पर दृष्टि हो, सप्तम भाव में स्थिति हो, चाहे उनकी राशि हो, कुछ ना कुछ ये वैवाहिक जीवन में चुनौती उत्पन्न कर ही देंगे। अच्छा। तो यहाँ भी जरा सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। अच्छा। अब आ जाइए, इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है जी। दसम भाव कैरियर का भाव है, व्यवसाय का भाव है, और वहाँ राहु की स्थिति है। यहाँ पर कैरियर में बदलाव भी आ सकता है जी। व्यवसाय भी बदलने की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होगा। अच्छा। चूंकि दसम भाव कुंभ राशि का है और कुंभ राशि के स्वामी शनि है। जी जी। और शनि स्वयं एकादश भाव में बैठे हुए हैं, अपने घर को टूटने नहीं देंगे, इसलिए लाभ की स्थिति बनती है। अच्छा। क्योंकि मंगल का अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर भी है। अच्छा। तो मंगल की स्थिति, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और एकादश दृष्टि का फल मैंने बता दिया। जी जी। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है बस के, जैसे आपने बताया कि क्रोध ना ज्यादा करें, ना क्रोध ना करें, नहीं तो घर का सुख और शांति भंग हो सकता है। हाँ। क्योंकि क्रोध की स्थिति बन रही है। जी जी। अगर क्रोध ना हो, शीतलता रहे, तो इसमें लाभ भी बहुत है। अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये जो मंगल का प्रभाव है वो कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर तृतीय भाव से होगा। जी। तृतीय भाव परिश्रम का भाव है, संचार का भाव है। जी। मंगल जब तीसरे भाव में है तो मंगल ऊर्जावान भी है, साहसिक भी है, और संचार, तीसरा भाव संचार का भी है। तो यहाँ पर जातक यानी व्यक्ति, मिथुन राशि के व्यक्ति, ये छोटी छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। परिश्रम करेंगे तब, बिना परिश्रम के नहीं होगा। यहाँ तीसरे घर में है जी। बिना परिश्रम के नहीं होगा। जब सोचेंगे बैठे बैठाए कुछ पक जाए, तो ऐसा नहीं होगा। परिश्रम करना पड़ेगा, लाभ के लिए करना पड़ेगा। विशेषकर यदि संचार का काम हो तो व्यवसाय में संचार भी तो काम करता है जी। उसमें तत्पर रहें, परिश्रम करें तो अच्छा लाभ दे सकता है। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। जी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। हाँ। 4 ग्रहों में से कोई भी, बृहस्पति, शनि, राहु और मंगल, जी, इन 4 ग्रहों में से किसी ग्रह से छठा घर अगर प्रभावित होता है तो शत्रु का विनाश करता है। अच्छा। भले इन 4 ग्रहों में अलग अलग प्रक्रिया है कि किस तरह से क्या होता है। तो मंगल की दृष्टि होने के कारण ये दबंगई से शत्रुओं का परास्त करते हैं। जी। इसके बाद सप्तम दृष्टि आती है भाग्य भाव पर, नवम भाव पर। यहाँ राहु की स्थिति है। जी। तो यहाँ थोड़ा स्थिति खराब है। अच्छा। क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है। जी। और मंगल और शनि का शत्रुता है। अच्छा। तो नवम भाव में थोड़ा विपरीत प्रभाव दे सकता है। जी। धार्मिक विचार में कमी आ सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अच्छा। लंबी यात्राएं कर धन का खर्च कर सकते हैं। जी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
अपने पर नियंत्रण रखें, यात्राओं से बचें। अब इनकी अष्टम दृष्टि दशम भाव पर है जी। दशम भाव में के मीन राशि है। मीन राशि में इस समय शनि की स्थिति चल रही है। जी जी। दशम भाव शनि का अपना भाव होता है। तो यहाँ करियर भी अच्छा होगा, व्यवसाय भी अच्छा होगा, नौकरी भी अच्छा होगा और नौकरी में वेतन वृद्धि भी हो सकता है। अच्छा, करियर अच्छा रहेगा और पदोन्नति भी हो सकती है। जी। चलिए, मिथुन राशि के लिए तो पंडित जी ने बताया कि कुछ माइनस भी है तो कुछ प्लस भी है। तो जो पंडित जी सावधानियां बता रहे हैं कि पिता की सेहत का ध्यान रखें, तो इन सब का आप सब लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अपने क्रोध और आक्रामकता पर भी नियंत्रण रखें। जी 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 जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कर्क राशि के लिए ये कैसा रहेगा, मंगल राशि का परिवर्तन। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव से मंगल का गोचर हो रहा है। जी। द्वितीय भाव धन भाव है, परिवार भाव है, वाणी भाव है। सिंह राशि द्वितीय भाव है जहाँ मंगल की स्थिति है, मित्र राशि है और मंगल यहाँ पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि धन में वृद्धि होगी। अच्छा। निश्चय ही धन में वृद्धि होगी जी। संतान भी सफल होंगे। अच्छा। संतान से भी लाभ मिल सकता है जी। वाणी थोड़ा आक्रामक हो सकता है, इससे काम खराब हो सकता है। तो इस पे ध्यान दें, अपनी वाणी पे विशेष ध्यान दें। बुद्धि विवेक में भी शौर्य और परिश्रम भरा रहेगा, निष्क्रिय नहीं रहेंगे। द्वितीय भाव में मंगल के होने से कर्क राशि वाले निष्क्रिय नहीं रहेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अच्छा। अष्टम भाव में राहु की स्थिति है और ये 10th हाउस का स्वामी भी है मंगल। तो व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आकस्मिक धन प्राप्त होने के योग हैं जी। करियर में भी वृद्धि होगी। अच्छा। पदोन्नति भी हो सकती है जी और वेतन वृद्धि भी हो सकती है जी। यहाँ अष्टम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। मिथुन राशि में सप्तम दृष्टि पड़ रही है जी, यहाँ अष्टम दृष्टि पड़ रही है। शनि की स्थिति है अष्टम भाव में, नवम भाव में। तो यहाँ भी पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। लंबी यात्राओं से बचना पड़ेगा जी। धार्मिकता में आध्यात्मिकता में कमी आ सकती है, तो नास्तिक न बने, ऐसा ध्यान रखें। अच्छा। चलिए दर्शकों, अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए लग्न में ही गोचर हो रहा है। अच्छा, सिंह लग्न, जी जी, लग्न से ही गोचर हो रहा है। तो सिंह राशि है, मंगल की स्थिति है। यह व्यक्ति को साहसिक, ऊर्जावान और मजबूत बनाता है, निडर बनाती है, निडर भी बनाता है जी। यह इतना मतलब कि गर्म राशि और गर्म ग्रह होने के कारण किसी किसी बात पर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। अच्छा। चिड़चिड़ा न बने तो अच्छा रहेगा। निडर और साहसी बना रहा है, ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करने से पीछे हटेगा नहीं, डरेगा नहीं, डरेगा नहीं, कर डालेगा। तो कार्य की संपन्नता जब होगी तो सफलता भी मिलेगी जी। और यह स्थिति, यह योग बहुत अधिक ऊर्जावान और साहसिक बनाता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी काम से पीछे हटता नहीं, जो काम होता है उसे कर डालता है और सफलता भी मिलती है। सिर्फ इतना ही है कि क्रोध और चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, क्रोध और चिड़चिड़ापन किसी के साथ अगर ऐसा होता है, करते हैं, तो वहां पर बात बिगड़ती है, बने हुए काम भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण रखें तो अच्छा है। क्योंकि सिंह राशि में है जी मंगल जी, नेतृत्व की क्षमता भी है। सिंह राशि नेतृत्व का भी क्षमता देता है और मंगल इस क्षमता को और बढ़ा देता है। अच्छा। इस क्षमता को और बढ़ा देता है।
यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता के योग बन रहे हैं। जो राजनीति में हों उनके लिए सफलता के योग हैं। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ फिर जो है तो कुंभ राशि शनि की भी स्थिति है, तो वैवाहिक जीवन में चुनौती है। तो इसे जरा अपने माधुर्यता से निर्वाह कर ले तो अच्छा है। सप्तम भाव पंडित जी पार्टनरशिप का भी होता है, तो उसमें भी चुनौती आने की संभावना है। अच्छा। जहाँ सप्तम भाव आया तो दो ही बात आती है, पत्नी और पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, और फिर इसके बाद पार्टनरशिप। जी। तो इसमें चुनौती आने की संभावना है जी। और इसके बाद इसका अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है जी। तो अष्टम भाव तो आकस्मिक धन देने वाला भी है। अच्छा। शनि वहाँ स्थित है, तो यहाँ जो भी डॉक्टर और इंजीनियर होंगे उनके लिए लाभकारी है, बाकी अन्य लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। अन्य लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। अच्छा। तो चलिए दर्शकों, अब पंडित जी से हम जानकारी लेते हैं कन्या राशि के लिए। ये कन्या राशि में ये जो मंगल का परिवर्तन है वह कैसा रहेगा? कन्या राशि में मंगल का परिवर्तन मिश्रित फल देगा। अच्छा। कुछ लाभ भी देगा और कुछ चुनौतियां भी देगा। तो मंगल का स्थिति कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव से हो रहा है जी। द्वादश भाव का मंगल कम से कम दाम्पत्य जीवन के लिए तो अच्छा होता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि द्वादश भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव सप्तम भाव पर पड़ जाती है जी। तो मंगल दंगल करा देते हैं, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में संभल कर चलें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद चतुर्थ दृष्टि इनका तृतीय भाव पर पड़ता है। तृतीय भाव मंगल के का ही राशि है जी। तो यहाँ फिर वित्तीय लाभ देने में सहायक होगा। थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, छोटे छोटे यात्राओं से भी लाभ होगा, संचार में भी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। अगर कोई संचार के काम में तो उन्हें अधिक लाभ मिलेगा, भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होगा, सामंजस्य रहेगा, आत्मीयता रहेगी। इसके बाद इस मंगल का सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है जी। अब अष्टम भाव में राहु की भी स्थिति है, तो इसलिए कि वहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि में इस समय गोचर चल रहा है राहु का जी। तो जान लीजिए शनि मंगल राहु और गुरु ये चार ग्रह जब अष्टम भाव से पर प्रभाव डालते हैं या प्रभावित छठम भाव पर, छठे भाव जब इन ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो शत्रुओं का विनाश होता है। अच्छा। तो एक तो राहु की स्थिति है वहाँ और दूसरे मंगल की दृष्टि है। अच्छा। इसलिए शत्रु का पराभव होगा। अच्छा। अब अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, ये तो हम पहले बता चुके हैं जी जी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य दिखाकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना मेष से लेके कन्या राशि तक का राशिफल। तो पंडित जी आप हमारे दर्शकों को कुछ सरल से उपाय बताएं। देखिए, मंगल से संबंधित जी जहाँ समस्याएं आए तो उसके लिए हनुमान जी सबसे उत्तम उपाय है। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करें जी, हनुमान जी का मंत्र का जाप करें जी, मंगलवार का व्रत रख लें। हनुमान जी का मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा। अच्छा। ऐसे तो ओम हंग हनुमते नमः इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन यह मंत्र जो है कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इसका जाप करे तो हनुमान जी दर्शन भी दे सकते हैं। अच्छा। ये इतना बढ़िया मंत्र है। अच्छा। चलिए दर्शकों, अभी पंडित जी ने हमें उपाय भी बताया और अलग अलग राशियों के बारे में ये भी बताया कि आपको कुछ सावधानियां हैं, कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। इसी रोचक जानकारी के साथ हम अपना ये एपिसोड समाप्त करते हैं। आगे के एपिसोड में मैं आपको आगे की 6 राशियों के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।